इस वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा। और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए। क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता सर ने जो न्यूजीलैंड की हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल जाने के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या कुदरत का निज़ाम उनके लिए हेल्प कर रहा है, इसकी डिस्कशन की। तो पहले आप उनका रिएक्शन सुन के जाइए, आगे हमारा भी रिएक्शन पर शेयर करने वाले। क्रिकेट लवर जी पर पहली बार जुड़ करें तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छिक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच आ रहे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए। लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है, वो है -0.461। यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम। और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को भी मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है। ये मैच कैंडी में है। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी। और ऐसी सिचुएशन में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, वो दिखता है कि यार ये डरे डरे खेलते हैं। बट क्या पाकिस्तान इस मैच में गुर्दे के साथ सर पे कफन बांध के आ सकता है? और अगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है दोस्तों,
टॉस आपके हाथ में नहीं है, टॉस तो लंका भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है। पर मेरा ये मानना है इस तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा उसको बॉल करना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि आप कह के 64-65 रन से मैच नहीं जीत सकते। आपने जी 200 भी बना दिए तो कह के थोड़ी कि तुम्हें 135 पे आउट कर देंगे, भले वो 145 बना दे तो आप जीत के भी बाहर हो। लेकिन आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है कि अगर आप पहले बॉल डालो, सो आपको मालूम है कि हमने लंका को इतने रनों पर आउट कर दिया, फिर आपको मालूम है हमने 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। आप कोशिश तो करते हो ना, यू एटलीस्ट नो कि हम क्या करना चाहते हैं। और यह भी बात है कि पाकिस्तान के पास, मेरा मानना बॉलिंग बुरी नहीं है। अगर स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल, स्पेशली उस्मान तारिक का इस्तेमाल, शाहिन अफरीदी ने पिछले मैच में विकेटें ली, सैम आयूब बॉल अच्छा डाल देते हैं, अबरार को अगर ये खिला लेते हैं और किसी एक स्पिनर को ये ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज आपको ना रिस्क लेना होगा। अबरार अगर विकेट टेकर है, आपको रिस्क लेना होगा। आपको नवाज के नीचे के रन्स नहीं चाहिए या किसी के मीडियम पेसर के नीचे से, आपको तो भाई अबरार चाहिए जो हुज अ विकेट टेकर उन कंडीशंस में। खैर, सो मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अगर वो टॉस जीतता है वो पहले बॉल डालेगा, उनकी कोशिश होगी, मतलब आई डोंट नो, लंका तो वैसे ही लंका लगी हुई है, 130 पे आउट कर दें जी, 140 पे कर दें जी, 150 पे कर दें। सो जितना कम में उनको आउट करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। वो जो 13.1 हमने रफली हाइपोथेटिकली 150 160 स्कोर रखा हुआ है, 13.1, द मोमेंट वो स्कोर कम हो जाए तो वो आपको ना उतनी गेंदें थोड़ी सी और मिल जाएंगी, परहैप्स 4 गेंदें और 5 गेंदें और वो थोड़ा मुमकिन होता है। सो मैं तो ये कहूंगा मुश्किल है पर मुमकिन है। अब बात पता कहां आ जाती है, ये पाकिस्तान की टीम कौन सी टीम है? क्या ये पाकिस्तान की टीम मानती भी है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या इस पाकिस्तान की टीम को अपने पर यकीन भी है? और ये पाकिस्तान की टीम कल क्या ये सोच के आएगी कि हमने जाना ही जाना है, हमने उस्मान तारिक से विकेटें लेनी है, या फिर वही सजाने के लिए ड्राइंग रूम में आप उस्मान तारिक को ले आएंगे, वही आप पहाड़ा पड़ेंगे, 10 के बाद ओवर कराने हैं, ऊपर से पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे अगर आप जीत गए तो भैया आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, ये याद रखना। बट अगेन अब बात श्रीलंका की भी है। श्रीलंका में प्ले फॉर देयर प्राइड। श्रीलंका भाई हफ्ता पहले तक, 10 दिन पहले तक क्या क्रिकेट खेल रही थी, पर अचानक से ना ढम करके गिर गई। अब विश्वास भी ऑब्वियसली नहीं है उस टीम में, बट मैं अगर अभी भी आमने सामने रखता हूं तो मेरा मानना है कि श्रीलंका स्लाइट फेवरेट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नॉर्मल, क्योंकि दोनों टीमें अच्छा क्रिकेट खेली नहीं है। बट लंका, अगर निशंका ने रन बना दिए फॉर एग्जाम्पल, तो श्रीलंका ना फिर भी मैं मानता हूं कि हल्की सी एज है ओवर पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के पास अब एक मकसद है, लंका के पास जो मकसद है वो थोड़ा नेगेटिव है, यानी कि अपनी इज्जत के लिए खेलना है। वो किसी चीज को देख के नहीं खेल रहे हैं कि यार हम जा सकते हैं आगे, वो पाकिस्तान देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, अगेन कौन सा पाकिस्तान है मुझे नहीं पता। आज से 4-5 साल पहले तक ये टीम जो थी इनकी बन रही थी, उसमें भी ना वो किलर इंस्टिंक्ट आ रही थी। आई डोंट नो आज इनके पास है कि नहीं है। अगर ये कल उतरते हैं, उस मिजाज में उतरते हैं कि करेंगे, तो कर भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, श्रीलंका भी पता नहीं कौन सी श्रीलंका है, वो अच्छा खेले नहीं है, सो यू कैन बीट देम, बट मार्जिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मैच जीत जाए पर उस मार्जिन से ना जीत पाए। आपने वीडियो में डिस्कशन सुना होगा किस तरह से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन कर सकती है, उनके लिए उनको क्या शर्तें हैं, क्या उनको टारगेट पहले सेट करना होगा। सबसे पहले तो देखा जाए तो श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान का मुकाबला है उनको मस्ट विन है, जीतना ही है। और जीतने के साथ साथ अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 64 या 65 रन से पाकिस्तान को मुकाबला जीतना होगा। अब उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर क्या श्रीलंका पहले गेंदबाजी कर जाती है या फिर बल्लेबाजी कर जाती है, तो पाकिस्तान के सामने ये एक ऑप्शन है कि अगर उनको जो टारगेट श्रीलंका ने सेट किया होगा उस टारगेट को 13 ओवर, यानी कि 13 ओवर एक बार या फिर 13 ओवर में पाकिस्तान की टीम को चेस करना होगा। अगर ये दोनों समीकरण देखा है तो उतने आसान नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने से अच्छा पहले अगर गेंदबाजी करती है तो शायद उनको जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो टारगेट को अगर वो आसानी से चेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर श्रीलंका को कम स्कोर में रोकते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका के एडवांटेज उठा सकता है पाकिस्तान। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करता है?
क्या सेमीफाइनल खेलने की उनकी एबिलिटी है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी जिस तरह से क्रिकेट खेली हो लेकिन उनका भी कुछ ऐसा नहीं है कि एक तो मैच ड्रा हुआ है, एक श्रीलंका को हरा है। पाकिस्तान का भी वही सिनेरियो बन रहा है, एक ड्रा हुआ है, क्या वो श्रीलंका को हरा सकता है? ऐसे नहीं कि श्रीलंका कमजोर टीम है, श्रीलंका भी बेस्ट साइड है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले बेस्ट साइड है, क्योंकि भले ही किस तरह की भी क्रिकेट खेल रहे हो वो, लेकिन पाकिस्तान को वो टफ टाइम दे सकती हैं। और टफ टाइम अगर नहीं भी देंगे तो 65 रन के मार्जिन से या फिर 13 और एक बॉल में हारना शायद पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, अपने आप को अलाइवनेस दिया है, कुदरत का निज़ाम उनके लिए लागू हुआ है, तो वो अपने आप को बेस्ट क्रिकेट खेल के श्रीलंका को बीट कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने के लिए डिजर्व करता है? तो आपकी राय कमेंट में जरूर दें।